17 दिन हो गए हैं, लेकिन तबाही रुकने की जगह और भी ज्यादा भयावह हो रही है। अभी तक 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इधर दुनिया विश्व युद्ध के लिए उतावली हो रही है। अमेरिका और रूस अपने हथियारों को पैना कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान हमेशा की तरह अपना जंगी फ्रंट तैयार कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए भारत ने अभेद दीवार को बना लिया है। इन खबरों के अलावा अमेरिका के चुनावी मैदान से आप देखिए TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इन खबरों के साथ ही देखेंगे जबलपुर के जल्लादों को और बताएंगे कि हाथरस पर क्या है अभी तक की अपडेट। तो शुरुआत करते हैं देश का बुलेटिन। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नागोर्नो काराबाग के मैदान में जैसे जैसे मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, दोनों तरफ से हमले और भी ज्यादा तेज हो रहे हैं। ये युद्ध किसकी रूह न कपा देगा, ये युद्ध किसका कलेजा नहीं बैठा देगा, ये युद्ध किसे जान की मोहलत देगा। तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध है। दोनों देशों की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है, आग बरसाई जा रही है, बारूद के गोले दागे जा रहे हैं। ये तस्वीरें ईरान से आई हैं। दोनों देशों की सीमा से दूर लोग अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध देख रहे हैं। ये लोग देख रहे हैं कि कैसे मौत का खेल चल रहा है। ईरान सीमा पर लोग खड़े हो जाते हैं, इस युद्ध का भयावह मंजर देखते रहते हैं। कुछ लोग तो अपने बच्चों को गोद में उठाए इस तबाही को देख रहे हैं। हालांकि ईरान आर्मेनिया के समर्थन में है और अगर वो इस युद्ध में कूद पड़ा तो फिर और भयंकर मौतों का मंजर दिखेगा, क्योंकि तुर्की पहले से ही अजरबैजान के साथ खड़ा है। 17 दिनों से जारी इस जंग में दोनों ओर से बमबारी हो रही है, मिसाइल हमला हो रहा है। दोनों देशों में अब तक 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौतों के इन आंकड़े के बाद भी आर्मेनिया अजरबैजान ने एक दूसरे पर हमले तेज किए हैं। आर्मेनिया ने अजरबैजान के AN-2 ड्रोन को मार गिराया। अजरबैजान का आरोप है कि रूस आर्मेनिया को हथियार दे रहा है और अगर जंग नहीं रुकी तो फिर भारी तबाही होगी। रूसी विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि तुर्की की वजह से जंग हो रही है और तुर्की ही अजरबैजान को हमले के लिए उकसा रहा है। अब आपको तबाही की दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। यह अजरबैजान के ड्रोन का हमला है जो आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों पर किया गया है। ऐसी तस्वीरें पिछले 16 दिनों से आम हो गई हैं और लोगों का राख और मलबों में बदलना जारी है। लेकिन दोनों देश नहीं मान रहे, वो बस हमले किए जा रहे हैं। अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जंग के मैदान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नागोर्नो काराबाग पर चारों दिशाओं से हमला हो रहा है। अजरबैजान ने काराबाग पर चारों दिशाओं से हमला किया है। रात की शांति के बाद आज सुबह से भीषण बमबारी जारी है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय के हवाले से यह बड़ी खबर है। नागोर्नो काराबाग पर चारों तरफ से हमला हो रहा है और आज सुबह से भीषण कार्रवाई जारी है। अजरबैजान की तरफ से जोरदार तरीके से हमला बोला गया है। तो आज इस खूनी जंग का 17वां दिन है। 30,000 से ज्यादा जाने जा चुकी है। ड्रोन, बख्तरबंद गाड़ियां और आसमान से कहर बरपाया जा रहा है। 17 दिन हो गए लेकिन जंग नहीं रुकी। आधे महीने से ज्यादा का वक्त हो गया लेकिन जंग नहीं रुकी। गिरती हुई लाशें नहीं रुकी, जलती हुई जमीन नहीं रुकी, गिरते मकान नहीं रुके, हवा में बारूद का घुलना नहीं रुका। अगर कुछ रुका है तो वो है इंसानी सांस, जंग खत्म होने की आश। अजरबैजान लगातार आर्मेनिया की आर्मी पर अटैक कर रहा है। युद्ध का जो लेटेस्ट वीडियो सामने आया है वो बेहद भयावह है। वीडियो को लेकर अजरबैजान का दावा है कि आर्मेनिया की सेना को टारगेट करने के लिए सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। युद्ध में अब तक 31,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। दोनों देशों के 1045 ड्रोन बर्बाद हो चुके हैं। आर्मेनिया भी लगातार अजरबैजान पर मिसाइल से अटैक कर रहा है और अहम ठिकानों को टारगेट कर रहा है। अभी तक आर्मेनिया के हमले में अजरबैजान के सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान हुआ है। आज युद्ध का 17वां दिन है। अजरबैजान में आम लोगों की मौत का आंकड़ा करीब 4,759 तक पहुंच चुका है, जबकि अब तक 8,148 अजरबैजान के सैनिक मारे जा चुके हैं। अभी मौतों के इन आंकड़ों में तुर्की की सेना और आतंकियों की गिनती नहीं है। इसके अलावा अजरबैजान के 405 ड्रोन मार गिराए गए हैं। 425 बख्तरबंद गाड़ियों को आर्मेनिया ने तबाह कर दिया है। वहीं 59 हेलीकॉप्टर और 29 अजरबैजानी एयरक्राफ्ट हवा में खाक हो चुके हैं।
बदले की आग में जलते दो देश लगातार मौत का पहाड़ा पड़ रहे हैं और बारूद की आग में देशों के लोगों को जला रहे हैं और दोनों देशों के सत्ता में बैठे लोग बारूद का धुआं सूंघ रहे हैं। इधर आम जनता अपनों को खोए जा रही है। जंग के मैदान से एक और बड़ी खबर, अमेरिका के लिए रूस की बड़ी तैयारी सामने आई है। रूस के घातक बॉम्बर्स ने युद्धाभ्यास किया है। रूस के Tu-160 और Tu-95MS बॉम्बर्स की बड़ी तैयारी अमेरिका के खिलाफ। रूसी बॉम्बर्स ने एयर रिफ्यूलिंग का भी अभ्यास किया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी बॉम्बर्स ने जो वॉर एक्सरसाइज की है, एयर रिफ्यूलिंग यानी कि हवा में ही ईंधन को भर देना, और ये रूस का Tu-95MS मिसाइल कैरियर है। और वहीं जंग के बीच अमेरिका और रूस अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहे हैं। तैयारी ऐसी है कि सिर्फ 60 मिनट के भीतर ही विश्व युद्ध शुरू किया जा सकता है। विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया को अब अमेरिका और रूस डराने लगे हैं। दोनों देश एक दूसरे के सामने हैं और खतरनाक हथियारों की होड़बंदी में जुट गए हैं। इस तमाम होड़बंदी का केंद्र बिंदु ड्रैगन है। चीन से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहा है जो दुनिया के किसी भी हिस्से में 1 घंटे के अंदर हथियारों का जखीरा पहुंचा देगा। उधर रूस अपने S-400 और S-300 मिसाइल सिस्टम को और घातक बनाएगा, जिन्हें विध्वंसक मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जो दुनिया के किसी भी मिसाइल को गिरा सकता है। अमेरिका करेगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मजबूत। रॉकेट 60 मिनट में पहुंचाएगा हथियार। 1 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचेगा हथियार। 12,070 किलोमीटर प्रति घंटे होगी रॉकेट की स्पीड। रूस का ऐलान S-400 होगा पहले से ज्यादा घातक। रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका का सबसे भरोसेमंद एयरक्राफ्ट है C-17 ग्लोबमास्टर। एक बार में 74,000 किलो का वजन उठा सकता है, जिससे रॉकेट के जरिए 1 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकेगा। अमेरिका और रूस से आई यह खबर भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि भारत के पास भी ये एयरक्राफ्ट मौजूद है। भारत ने रूस से S-400 खरीदने के लिए 40,000 करोड़ का सौदा किया है। यानी हथियारों को मारक और घातक बनाने की ये होड़ चीन, अमेरिका और रूस के बीच चल रही तनातनी का नतीजा है। चीन की हरकतों पर नकेल कसने के लिए अमेरिका भारत के साथ है। वहीं रूस हमेशा ड्रैगन को उकसाता रहा है। उकसावे और दबदबे की इसी अंतर्राष्ट्रीय चाल के तहत अब अमेरिका और रूस मिलकर हथियारों की होड़बंदी का नया फ्रंट खोल रहे हैं, ताकि दुनिया में फिर से हथियार खरीदने की रेस लग जाए। और एक और बड़ी खबर आ रही है। वर्ल्ड वॉर 3 के लिए अमेरिका का खुफिया प्लान है। अमेरिका के विनाशक प्लान पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी पर सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई है। समंदर में अमेरिका ने न्यूक्लियर अड्डे बढ़ा दिए हैं। रूस से तनातनी पर न्यूक्लियर बेस अलर्ट किया गया है और अपने जो अड्डे हैं, न्यूक्लियर अड्डे, उन्हें बढ़ा दिया गया है अमेरिका की तरफ से। और बात करते हैं अमेरिका की तालिबान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अमेरिका ने तालिबान पर एयर स्ट्राइक की है। सैकड़ों तालिबानी इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। अमेरिका ने यह हमला शांति समझौता करने के बाद किया है। जिसने अफगानिस्तान में अमेरिकियों का खून बहाया, वही लोग ट्रंप को फिर से चुनाव में जिताना चाहते हैं। बाइडेन के इस आरोप से खफा होकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने तालिबान पर एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद अमेरिका और अफगान सैनिक कहर बनकर तालिबान पर टूट पड़े। तालिबान और अफगान सैनिकों में जंग छिड़ गई। यह स्ट्राइक तालिबान के उस बयान के बाद हुई जिसमें अमेरिकी चुनाव में ट्रंप का समर्थन करने का ऐलान तालिबान ने किया था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि तालिबान ने जैसे ही ट्रंप के फिर से चुनाव जीतने की दुआ मांगी, वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया। फिर क्या था, ट्रंप ने आव देखा न ताव और हमले का तालिबान पर ऑर्डर दे दिया।
शायद ये इस बात को साबित करने के लिए था कि ट्रंप तालिबान आतंकियों का साथ नहीं देते। ये तब हुआ जब अमेरिका ने पिछले दिनों करार किया था, जिसके तहत अमेरिका ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का समझौता किया था। ट्रंप ने कहा था कि क्रिसमस आते आते अमेरिकी सैनिक वापस अमेरिका लौट जाएंगे। करार के तहत तालिबान कैदियों को छोड़ने की भी बात हुई थी। अभी हाल में ही तालिबान आतंकियों ने अफगानिस्तान में शक्ति प्रदर्शन भी किया था, जिसमें गाड़ियों का जत्था चला था और उसमें हथियार के साथ आतंकी बैठे थे। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि ये ट्रंप के खिलाफ कोई साजिश भी हो सकती है, क्योंकि ऐन चुनाव के मौके पर तालिबान का राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करना, फिर अचानक इस पूरे मामले को विपक्ष द्वारा उठा लिया जाना। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन का इस पर तात्कालिक बयान अगर सबके डॉट से डॉट मिला दे तो फिर ऐसा लगता है कि ये ट्रंप के खिलाफ कोई साजिश भी हो सकती है। लेकिन ट्रंप शायद सफाई देने के चक्कर में फंस गए। और आर्मेनिया अजरबैजान की जंग के बीच एक और बड़ी खबर, इस जंग से सीरिया के आतंकवादियों का वीडियो सामने आया है। फ्रंट लाइन पर उतरे सीरियाई लड़ाकों का यह वीडियो है जो कि लीक हुआ है। अजरबैजान की सेना के साथ बॉर्डर पर सीरिया के आतंकी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अजरबैजान आर्मेनिया के बीच जंग और सीरिया के आतंकवादी अजरबैजान की सेना के साथ हैं। सीरियाई आतंकवादियों के निशाने पर आर्मेनिया की सेना है। لا انتبه قدامك، انتبه كويس، طالع الدم. الله اكبر الله اكبر. और अब बात करते हैं भारत और चीन टकराव की। कमांडर लेवल की 7वें दौर की बातचीत हुई भारत और चीन के बीच और भारत ने चीन को पीछे हटने की हिदायत दे दी है। क्या यह हिदायत एलएसी पर तनाव को खत्म करेगी? आप रिपोर्ट देखिए। एलएसी पर तमाम विवाद को खत्म करने के लिए भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की 7वीं बैठक हुई। 12 घंटे चले इस मैराथन बैठक में भारत ने चीन को दो टूक कह दिया कि एलएसी पर सभी विवादित जगहों से चीन पीछे हटे, अपने सैनिकों को पीछे ले और अप्रैल जैसी स्थिति को बहाल करे। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध खत्म करने के लिए भारत ने बीजिंग को चेताया और विवादित जगह से चीनी सैनिकों की पूर्ण वापसी की हिदायत दी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ले स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव कर रहे थे। लेकिन ड्रैगन के अड़ियल रवैये की वजह से इस बैठक का भी कोई खास नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। पिछले 6 महीने से सीमा पर विवाद है और इस विवाद को सुलझाने के लिए 7 बार बैठक हो चुकी है। हैरानी इस बात की है कि चुशूल में दोनों देश समस्या का समाधान तलाश रहे थे और इधर एलएसी पर भारत के दबदबे से चीन बौखलाया हुआ था। ये ड्रैगन का दोहरा चरित्र ही है जिस पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि बातचीत के दौरान चीन प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है, अपनी सेना के फर्जी ताकत दिखाता रहता है। चीनी पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के 100 से अधिक सैनिकों ने उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजांग क्षेत्र में प्रशिक्षण लिया। 7वें राउंड की बातचीत के दौरान ही चीन का भोपू अखबार ग्लोबल टाइम्स आग उगलता रहा, दिन भर वीडियो जारी करता रहा जिसमें ड्रैगन की नेवी भी फर्जी ताकत दिखाती रही। तस्वीर बिल्कुल साफ है, चीन भारत से बातचीत का नाटक करता है और साथ में जंग की तैयारी भी करता है। चुशूल में हुई बातचीत जमीन पर कितने उतर पाएगी, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तो तय है कि ड्रैगन की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे पीठ पर वार करने की पुरानी आदत है। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन से लगने वाली 7000 किलोमीटर की सीमा को एक अभेद दीवार में तब्दील कर दिया गया। हिंदुस्तान के 44 पुल दुश्मन को ध्वस्त कर देंगे। और इस तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए 44 पुलों का उद्घाटन किया। ये सारे पुल सरहद पर भारत की सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता करेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ इतने पुल देश के नाम किए गए हों। एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास अपने आप में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
ये पुल जम्मू कश्मीर में 10, लद्दाख में 8, हिमाचल प्रदेश में 2, पंजाब में 4 पुल, उत्तराखंड में 8, सिक्किम में 4 और अरुणाचल प्रदेश में 8 पुल बनाए गए हैं। जिन पुलों का उद्घाटन किया गया है उसकी मदद से सेना की हथियारबंद टुकड़ियां जल्द ही सीमा पर फॉरवर्ड लोकेशंस तक पहुंच सकती हैं। साथ ही रणनीतिक रूप से भी इसे काफी अहम माना जा रहा है। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7,000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी सेक्टर में आए दिन तनाव बना रहता है। इन सभी पुलों को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, जिससे दूर दराज के इलाके से संपर्क बनाने में काफी मदद मिलेगी। बीआरओ ने रिकॉर्ड समय में ही 44 ब्रिज तैयार किए हैं। इन 44 ब्रिजों को बनाने में 286 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है। बीआरओ ने एक साल में 54 पुलों का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया है। अभी भारत चीन के साथ विवाद को देखते हुए सीमा पर कई दूसरे अहम प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है। रोहतांग में बना अटल टनल चीन की चिंता बढ़ा रहा है। सरकार ने 2022 तक 66 सामरिक सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है। जिन 44 पुलों का उद्घाटन किया गया उनमें से 22 अकेले भारत चीन बॉर्डर को जोड़ने के लिए तैयार किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर है। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में इस बार ट्रंप की हालत नाजुक नजर आ रही है। आप देखिए TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में इस बार डोनाल्ड ट्रंप की राहें उतनी आसान नहीं हैं जितनी पिछले चुनाव में थी। एक ताजा सर्वे में जो खुलासा हुआ है वो ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन आगे निकलते दिख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि 2016 में 65 साल से ज्यादा उम्र के जिन मतदाताओं ने ट्रंप को चुना था, उनका रुझान इस बार बाइडेन की तरफ है। इन पिछले 2 हफ्ते में जब से खुद डोनाल्ड ट्रंप कोविड से पीड़ित हुए, उसके बाद से जो सीनियर वोटर्स हैं अमेरिका में, वो अब जो बाइडेन की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं। सीनियर मतलब 65 वर्ष से ज्यादा वृद्ध लोग जो अब चाहते हैं कि जो बाइडेन इस देश के राष्ट्रपति बने। ट्रंप के पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह कोरोना को लेकर उनके लापरवाह रवैये को बताया जा रहा है। अमेरिकियों को लगता है कि ट्रंप अमेरिका को इससे बचा नहीं सके। सर्वे के मुताबिक 65 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता नाखुश हैं। अमेरिका को कोरोना से ना बचाने से ये नाराज हैं। जो बाइडेन मिशिगन और नेवादा में ट्रंप से आगे हैं। कई राज्यों में बाइडेन ने ट्रंप पर बढ़त बनाई। विस्कॉसिन, पेंसिल्वेनिया और ओहायो में ट्रंप पीछे हैं। ये TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट है। ये वो स्टेट हैं जहां से हार जीत तय हो चुकी है। TV9 भारतवर्ष को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सर्वे में पिछड़ने के बाद ट्रंप आने वाले दिनों में चीन को लेकर कोई नया दांव चलेंगे और चुनाव अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चाइना को लेकर अपनी नीति बदलेंगे और एक विदेशी एनिमी को दिखाकर शायद आखिरी समय में कुछ उलटफेर इस इलेक्शन में कर सकते हैं। रोहित शर्मा, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच महाराष्ट्र की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र में साधु संतों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। सिद्धि विनायक मंदिर खोलने की मांग साधु संतों की तरफ से रखी जा रही है। साधुओं के प्रदर्शन को बीजेपी का समर्थन है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत भी हुई है। सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे से धार्मिक स्थल को खोलने की मांग की जा रही है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में जो बवाल मचा हुआ है, सिद्धि विनायक मंदिर खोलने की मांग और पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत भी हुई। और इस विवाद को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का सीएम उद्धव ठाकरे को खत में महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खोलने की मांग रखी गई है। धर्म गुरुओं की धार्मिक स्थल खोलने की जो मांग है वो सामने आई है। राज्यपाल की तरफ से खत में यह जिक्र किया गया है। कई धर्म के लोग मुझसे आकर मुलाकात कर चुके हैं। तो राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल की तरफ से जो खत लिखा गया है सीएम उद्धव ठाकरे को, वो खत इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इधर मंदिर खोलने को लेकर महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। राज्यपाल ने सीएम उद्धव को जो चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी हमने आपको दिखाई और चिट्ठी में क्या क्या लिखा गया है वो मोटे तौर पर आपको बताएं। आप हिंदुत्व समर्थक थे, सेकुलर कैसे हो गए? दरअसल जो मांगे राज्यपाल से रखी गई है उन मांगों को चिट्ठी के तौर पर
राज्यपाल ने सीएम उद्धव ठाकरे के सामने रखा है। राजभवन को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जवाब भी सामने आया। हिंदुत्व के लिए आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, यह बात सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से जवाब के तौर पर कही गई। और अब वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ये चौका, वो छक्का, कभी रन आउट तो कभी कैच। लक्स कोजी पहन के देखो आपका फेवरेट मैच। लक्स कोजी, सुनो तो अपने दिल की। घर लेट, खाना लेट, रिजल्ट एसिडिटी। इसीलिए मैं चुनती हूँ असरदार डाइजीन। डाइजीन है डॉक्टरों का नंबर 1 प्रिस्क्राइब्ड एंटासिड। इसमें है